मुझे ये जानकर बड़ा धक्का लगा है कि हरिद्वार की तरह प्रयाग की पवित्र नदियां भी नगर पालिका के गंदे नालों के पानी से अपवित्र की जा रही हैं। इस प्रकार जिला बोर्ड पवित्र नदियों के पानी को गंदा ही नहीं करता बल्कि हजारों रुपया नदी में फेंकता है। 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी को हमें कुछ तो देना चाहिए। क्लीन इंडिया की सफलता इसमें है कि 125 करोड़ देशवासी इसमें जुड़े। 1 साल बाद एबीपी न्यूज की पड़ताल। बापू हम शर्मिंदा हैं, देश अब भी गंदा है। जी हाँ, बापू हम शर्मिंदा हैं, देश आज भी गंदा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन। आज गांधी जयंती है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। बापू का सपना था स्वच्छ भारत का, और पिछले साल, अभी हमने आपको दिखाया, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। लक्ष्य था 2019 तक भारत को पूरी तरह से स्वच्छ करना। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद यह मिशन आखिर कहां तक पहुंचा है? क्या देश की तस्वीर कुछ बदली है? एबीपी न्यूज आज दिन भर करेगा देश के अलग अलग शहरों में सफाई का रियलिटी चेक। हम आपको बताएंगे स्वच्छता अभियान का कहां कितना हुआ है असर। लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में क्या निकला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बापू हम शर्मिंदा हैं, देश अब भी गंदा है। जी हां, आज से ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की थी, और 1 साल बाद कितने बदले हैं हालात, एबीपी न्यूज की पड़ताल हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा, राजधानी दिल्ली में हाथों में झाड़ू लेकर फोटो खिंचाते नेताओं की तस्वीरें आपके जहन में आज भी ताजा होंगी। लेकिन क्या उन तस्वीरों से दिल्ली की तस्वीर बदली है? स्वच्छ भारत अभियान के 1 साल बाद आखिर कितनी साफ है दिल्ली, ये आप देखिए पहले। देश का दिल दिल्ली, लुटियन जोन की शानदार इमारतों और खूबसूरत सड़कों को देखकर ये एहसास हो सकता है कि दिल्ली एक साफ सुथरा शहर है। लेकिन दिल्ली की ये तस्वीर उसकी हकीकत नहीं है, और दिल्ली की असली तस्वीर देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली में साफ सफाई की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे सफदरजंग अस्पताल। लगातार कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी जब स्वच्छ रहेगा भारत तभी स्वस्थ रहेगा भारत। लेकिन अस्पताल के ठीक बाहर, जहां हजारों मरीज रोज आ रहे हैं और बाहर यहीं आकर वो खाना पीना अपना करते हैं, इसके बाद गंदगी आप देखिए, कैसे आखिर स्वस्थ रहेगा भारत? अगर इस तरह की गंदगी पर अब तक सरकार का ध्यान नहीं गया है, तो आखिर कैसे चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान? जब दिल्ली के जाने माने अस्पताल के बाहर की ये हालत है, तो बाकी जगहों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में सफाई की हकीकत जानने के लिए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिल्ली में रोजाना 8000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। इनमें से सिर्फ 6000 मीट्रिक टन उठाया जाता है, बाकी 2000 मीट्रिक टन कचरा सड़कों पर ही पड़ा रहता है। हर दिन के हिसाब से सड़कों पर पड़ा रह जाने वाले ये कचरा बढ़ता ही जाता है, लेकिन जो कचरा उठाया जाता है उसका क्या होता है? ये सवाल भी गंभीर है। दिल्ली के गाजीपुर के लैंडफिल साइट की ये तस्वीर एक भयानक हकीकत है।
बरसों से यहाँ इतना कचरा इकट्ठा किया जा चुका है कि करीब 150 फीट ऊंचा पहाड़ बन गया है। दिल्ली की इस हालत के लिए नगर निगम साधनों की कमी का रोना रोता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल पैदा होने वाले 62 मिलियन टन कचरे को अगर बिना ट्रीट किए छोड़ दिया जाए तो उतने कचरे को रखने के लिए 1240 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि स्वच्छता अभियान का दायरा सिर्फ कचरे को इकट्ठा करके डंप करने तक नहीं, बल्कि उसके ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग तक बढ़ाया जाए। क्या दिल्ली से ये शुरुआत हो सकती है? तो एक साल बाद भी हालात उतने नहीं बदले हैं जितनों की उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह के दावे और वादे किए गए थे। हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रफुल्ल, एक साल बाद आपकी पड़ताल क्या कहती है, हालात कितने बदले हैं? देखिए, हालात ज्यादा नहीं बदले। हमारे साथ रविंद्र गुप्ता हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर। हम इन्हीं से जानते हैं, एक साल हो गया, खुद नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की, उन्होंने भी झाड़ू लगाया, आपके नेताओं ने भी तस्वीरें खिंचाई, झाड़ू लगाया कई जगहों पे, लेकिन क्या दिल्ली साफ है? क्योंकि दिल्ली नगर निगम पे आप लोगों का कब्जा है। आपको लगता नहीं है कि जब से प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लिया है, दिल्ली में और देश में लोगों की मानसिकता बदल गई है? लोगों के मन के अंदर आज स्वच्छता अभियान को लेकर और दिल्ली और देश स्वच्छ रहे इसको सोचकर जागरूकता आई है। ये क्या बड़ी अचीवमेंट नहीं? जागरूकता आने से दिल्ली साफ तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोगों की मानसिकता सफाई की ओर बढ़ी है, स्वच्छता की ओर बढ़ी है। उनके मन में आने लगा है कि नहीं, हमारी दिल्ली और हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही नगर निगम ने, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में लगभग 10,000 पर मेट्रिक टन रोज का कूड़ा निकलता है। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट निकलता है। रोज हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से लगकर इस दिल्ली को साफ करने में लग जाते हैं। अगर 2 दिन भी कूड़ा फैल जाए दिल्ली में तो दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाती है। ये आपने पीछे देखा। मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे इस काम में तो रफ्तार पकड़ने लगी है। लेकिन उस कूड़े का किस तरह से मैनेजमेंट किया रहता है? कूड़े को हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जितना कूड़ा है, हम इस कूड़े से बिजली भी बनाते हैं। बिजली भी बनाई जाती है और कूड़े का जो है वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम भी है, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है इस दिशा में। तो एक साल पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन सफाई अभियान की शुरुआत की थी और एक साल बाद कितने बदले हैं हालात, इसी पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की पड़ताल। देश की राजधानी दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको लेकर चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां कुछ इलाकों में सफाई अभियान को रोजगार से जोड़ दिया गया है, लेकिन मुंबई के बाकी इलाकों की सूरत बहुत ज्यादा नहीं बदली है। देश के बड़े महानगरों में से एक मुंबई में सफाई अभियान बड़ी चुनौती है। वजह अकेले मुंबई में ही रोजाना औसतन 9,000 टन कचरा पैदा हो रहा है। इस कचरे से निपटने के लिए बीएमसी ने एक नई पहल की है। शुरुआत फिलहाल जुहू विलेपाले इलाके से हुई है। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। 150 लोग यहाँ एक एनजीओ के तहत 24 घंटे कचरा उठाने का काम करते हैं। ये लोग रोजाना करीब 3 से 4,000 किलो कचरा उठाते हैं। फिर कागज, प्लास्टिक, मेटल और खाद्य पदार्थों को अलग करने का काम होता है। इसके बाद कचरे में शामिल प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसी चीजें मिक्सर की मदद से छोटे टुकड़ों में तब्दील की जाती हैं और सीधे मिलों को बेच दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया से कचरा साफ करने वाला हर व्यक्ति 10,000 रुपए महीने तक कमा लेता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस कचरे के अलग अलग ढेर बनाए गए हैं। किसी में सॉलिड कचरा है, किसी में कंपोस्ट होने वाला कचरा है, किसी में प्लास्टिक का कचरा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस जगह पर आने के बाद न तो यहाँ पर बदबू आ रही है और ना ही यहाँ पे कीटक देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने सुचारू रूप से चलने वाला ये मुंबई का इकलौता सेंटर ही है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, हम उसकी जगह हम 10,000-10,000 टन के कचरे के पीछे भाग रहे हैं। हम अगर उसी कचरे को पार्ट करें, जैसे कि डिसेंट्रलाइज करें और उस पे हम अगर बायोमेथिनेशन या हम गैस बायोमेथिनेशन और गैस पे हम ध्यान दें, तो दैट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी।
लेकिन ये तस्वीर पूरी मुंबई की नहीं है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में कचरा उठाने का काम तो हो रहा है, लेकिन कचरे के निपटारे की समस्या का कोई कारगर समाधान अब तक नहीं निकल सका है। मुंबई में अभी मुलुंड, कांजूर और देवनार डंपिंग ग्राउंड में कचरे को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त है, लेकिन आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड में भी कचरे का सही तरह से निपटारा नहीं हो रहा है। मुंबई महानगर निगम में रोज का 10,000 टन कचरा पैदा होता है। उसके प्रोसेसिंग करने के लिए लगभग 8-10 साल से बातें चल रही है। 2 बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर निकाला, लेकिन राज्य सरकार मुंबई निगम को जमीन नहीं दे रही है और उसके कारण हो क्या रहा है, कचरा एक जगह पे डंप होता है। दूसरी तरफ बीएमसी का दावा है कि पूरे मुंबई से रोजाना 90% कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक बीएमसी के इस दावे में सच्चाई नहीं है। कोई भी एफर्ट अगर इनकम्प्लीट हो तो उसमें सफलता बहुत दिन तक नहीं मिलेगी। डिस्पोजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट। कलेक्शन करने के बाद हम अगर उसे सही ढंग से डिस्पोज नहीं करते हैं और सही जगह पे डिस्पोज नहीं करते तो वो कलेक्ट करने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। मुंबई के एक बड़े इलाके में झोपड़पट्टी और झुग्गियां हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त न कर पाने के लिए बीएमसी इसे एक बड़ी वजह बताती है। तो यहाँ मुंबई में आपको बता दें, स्वच्छता अभियान को गरीबी उन्मूलन से जोड़ दिया गया, बेरोजगारी से जोड़ दिया गया है। मुंबई में स्वच्छता मिशन के तहत साल भर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। बीएमसी के पास इतने बड़े शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी है। मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता मनुषी पाठक ने। स्नेहल ताई, आज गांधी जयंती के अवसर पर जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था उसको 1 साल पूरा हो रहा है। मुंबई के मेयर होने के नाते, प्रथम नागरिक होने के नाते, क्या वाकई में आपको लगता है कि मुंबई आज इन 1 साल में पूरी साफ सुथरी बन गई है और क्या क्या कमियां अभी भी बाकी है? सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इनकी जयंती के अवसर पर उनको विनम्र अभिवादन करती हूँ। और मनुश्री, बराबर आप बोली कि लास्ट ईयर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जिसमें मुंबई महानगर पालिका बहुत ही उसमें सहयोग दे रही है। और आज 1 साल के बाद अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने आज हासिल की है। और मैं जब बोलती थी कि इसमें लोक सहभाग होना बहुत ज़रूरी था, वो भी उसमें आ गया है। बहुत से एनजीओ है, उसके बाद महाविद्यालय, कॉलेज। जी, हम जो तो अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, बड़ी जिम्मेदारी बीएमसी के ऊपर।